15% इजाफी बढ़ी हुई तनख्वाहें, ये बल्दियाती मुलाजमीन के लिए खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, ये हम अगले किस्म में बताएंगे। शायद हो सकता है पैरों से ज़मीन निकल जाए कि ये उनके साथ क्या हुआ। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल हम आपको बताते हैं कि बल्दिया वस्ती में आइंदा माह से तनख्वाहों में 15% इजाफा करके दिया जा रहा है, और ताकि मुलाजमीन को कुछ फ़वाइद हासिल हो सकें, और हो सकता है उसके साथ एक एरियर भी मिल जाए, यानी पिछले बकायाजात का भी सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि बल्दिया मस्ती में मुलाजमीन थोड़ा सा मस्ती में आ जाए। लेकिन अब मस्ती में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि खबरें कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं। बल्दिया वस्ती की इंतजामिया ने यकीनी तौर पर फैसला कर लिया है कि इजाफी तनख्वाह 15% आइंदा माह तनख्वाह में लगा दिया जाएगा, इसलिए कि ओजट्टी बढ़ के आई है। लेकिन ओजट्टी तो बढ़ के आई है, ये इनके लिए अजाब बन जाएगी। जी हाँ, ये भी हम आपको खबर दे रहे हैं, बढ़ी हुई तनख्वाह इनके गले की हड्डी बनेगी। ताहम हम आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की तरफ से बल्दिया वस्ती को एक मस्ती की गई थी, जिसपे सब खुश थे, जश्न मना रहे थे, यानी कि 12 करोड़ 43 लाख की ग्रांट आई थी, जो कि यकीनी तौर पर लेटर जारी हो चुका था, लेकिन वो बल्दिया मस्ती के अकाउंट में अभी तक नहीं आई है, इसलिए अकाउंट मस्त नहीं हो रहा, और यकीनी तौर पर वहाँ पर अभी मस्ती शुरू नहीं हुई। लेकिन हमारे जराए कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती ताहा सलीम ने फैसला किया है कि 12 करोड़ 43 लाख की ग्रांट में से तकरीबन 6 करोड़ के करीब LPR के यानी रिटायर मुलाजमीन के वाजबात अदा किए जाएंगे, जो कि 14 करोड़ से जायद हो चुके हैं। जो हमारे जराए कह रहे हैं, हो सकता है 8 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, लेकिन 14 करोड़ के रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात में से 6 करोड़ की अदायगी करके बहुत सारे रिटायर मुलाजमीन की खुशियां बहाल की जा सकती हैं, कर देनी चाहिए। जबकि बाकी पैसे से जो 6-7 करोड़ बचते हैं, उससे हाजिर सर्विस मुलाजमीन को मस्ती का मौका देंगे। 1 से 2 एरियर बकायाजात की अदायगी भी शुरू कर दी जाएगी, ताकि उनके बकायाजात अदा कर दिए जाएं, जो बढ़ी हुए 15% थे 3 माह के। अब ये बल्दिया मस्ती में मस्ती कैसे होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आपको बताएं कि MQ पाकिस्तान की लेबर डिवीजन वहां पर अमली तौर पर हरकत में दिखाई दे रही है, और कोशिश कर रही है कि सप्लीमेंट्री बिल बना के 15% इजाफी तनख्वाह सप्लीमेंट्री बिल के जरिए मुलाजमीन तक पहुंचा दी जाए। इसमें कितनी कामयाबी होती है ये हमें नहीं मालूम, टोपी लगा के कोई बात नहीं नासिर। लेकिन बल्दिया बस्ती में MQ पाकिस्तान की लेबर डिवीजन हरकत में है, लेकिन इंतजामिया भी इंतजामी तौर पर फैसले कर रही है। अब इंतजामिया अपने तौर पर शायद दुरुस्त फैसले कर रही हो, लेकिन हमने आपको बताया था कि अभी हम आपको आगे बताते हैं, ताकि झटके पे झटका ना लगे और सारी मस्तियां ना भूल जाएं मुलाजमीन। अब हम आपको बताते हैं कि बल्दिया बस्ती की इंतजामिया ने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, उन्होंने फैसला किया है कि रिटायर मुलाजमीन को 6 माह पहले बता दिया जाएगा खतूत लिख के कि अब आप रिटायर हो रहे हैं, और इस 6 माह के दौरान आप अपनी सर्विस बुक, पर्सनल फाइल और रिटायरमेंट के कागजात मुकम्मल करा लें। वाज़ेह है कि बल्दिया बस्ती में ऐसे मुलाजमीन भी है जिनकी अभी सर्विस बुक नहीं है, और सर्विस बुक में तनख्वाह कुछ और है, पैरोल में कुछ और है, यानी इनकी सर्विस बुक ही मुकम्मल नहीं है, यानी कि वो मस्ती में चल रहे हैं और बादबानी किश्ती की तरह बल्दिया मस्ती चल रही है। कोई बात नहीं, मामला शायद दुरुस्त करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम, कर ले तो बड़ी मेहरबानी, नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया बस्ती की इंतजामिया ने जहां मुलाजमीन की सर्विस बुकों को दुरुस्त करने का फैसला किया, वहीं रिटायर मुलाजमीन को हर हाल में 6 महीने पहले मुतला कर दिया जाएगा, ताकि फाइलें मुकम्मल कर लें, और रिटायरमेंट के 1 महीने के बाद फौरी तौर पर उनके बकायाजात की अदायगी के लिए भी कोशिश की जा रही है कि उनके बकायाजात 1 महीने में अदा कर दिए जाएं, और पेंशन के लिए फाइल KMC चली जाए। अल्लाह रहम करे, ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है मस्ती मस्ती में हो जाए। अब हम आपको बताते हैं कि बल्दिया बस्ती की 15% इजाफी तनख्वाह इनके गले की हड्डी बनेगी, यानी बढ़ी हुई ओजट्टी। बढ़ी हुई ओजट्टी 28 करोड़ तो आ चुकी है, लेकिन बल्दिया बस्ती इसको आसानी से हजम नहीं कर पाएगी। इजाफी 1 आध एरियर दे दे और इनकी तनख्वाह 28 करोड़ बनती है, वो यकीनी तौर पर पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी दिसंबर में इनका इंक्रीमेंट लगेगा, जब 10% वो बढ़ेगा और 15% इजाफी तनख्वाह के साथ लगेगा, तो बल्दिया बस्ती फिर एक बार फिर 3 करोड़ के माली बहरान में आ जाएगी, और एक दफ़ा फिर कश्ती वहीं पहुंच जाएगी जहां से चली थी। जी हाँ, कश्ती वहीं से चलेगी, और बल्दिया बस्ती का 3 करोड़ का माली बहरान फिर कायम और दायम शाद बात रहेगा, पाक सरजमीन पाइंदाबाद। लेकिन अब देखते हैं कि बल्दिया बस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर ने कोशिश तो की थी कि 28 करोड़ की ओजट्टी हो जाए, हो भी गई, लेकिन प्लानिंग करने वालों ने दुरुस्त प्लानिंग नहीं की। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर या जनवरी में इनको 3 करोड़ का शॉर्टफॉल होगा, और फिर दमादम मस्त कलंतर होगा। तो ये 15% इजाफी तनख्वाह या तो मिल जाएगी, लेकिन
28 करोड़ की आने वाली बढ़ी हुई गुजरती इनके गले की हड्डी बन जाएगी। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, बल्दियावस्ती समेत तमाम बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के लिए ये 15% एडहॉक ये गले की हड्डी बनने जा रहा है। इनकी तनख्वाहों के साथ क्या होगा हम अगली किस्म में बताएंगे। पैरों से हड्डी निकल जाएगी, पसीना भी आएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।